आप पकड़ते पकड़ते जो जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे, रस्सी को छोड़ दोगे, नीचे गिर जाओगे। वही रस्सी फेंक दिया है परमात्मा कलयुग में। क्यों? राम का अवतार कैसे हुआ? कि कलयुग में यदि रामायण को पढ़ कर मनुष्य दुराचार कर्म को छोड़ सकेंगे, इसीलिए राम का अवतार परमात्मा कबीर साहब भी भेजे, ये आधार बनेगा। राम का अवतार इसीलिए भेजे हैं कि कलयुग में आधार रहेगा राम जो कर्म कर किए हैं। तो राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम संसार में कोई तो जैसे प्रकार हमारा धरती में एक साइड में दो पुत्र हुआ, इसका कबीर साहब को जन्म दिया, इसको रचना करने के लिए, इसको निराकार निरंजन समझना थोड़ा, एक निराकार और एक निरंजन। तो बोले कि शक्ति द्वारा पैदा करना है संसार, तो समझाया बहुत, हाँ बोले बहुत खट्टर कौन था? निरंजन। तो इसको बोला कि प्रभु मेरे को धरती और आकाश और पाताल का शक्ति दो, मेरे को कितना समझ आए। कबीर साहब सोचा यहाँ को खास तो मैं नहीं बना पाएंगे, एक कलाकार का खास उतना बड़ा शक्तिमान निरंजन से यार कोई नहीं था। तो प्रभु मेरे को एक काम भेजो कि मैं शक्ति रचना कर पाऊं। कबीर साहब जान गया, एक ही रूप बना के प्रकट करके भेजा, एक दुर्गा ही प्रकट होकर कभी भेजी, इसको शक्ति द्वारा पैदा करने के लिए। तो निरंजन देखा, उनको खाने के लिए भी इच्छा हुआ और पत्नी बनाने के लिए भी इच्छा हुआ, सेवा कर रहा। तो पत्नी बनाया, तो वहां से दो तो हो गया, पुरुष के दो क्षत्रिय, दोनों को संग दिया, जाओ सृष्टि करना, इसको निरंजन और निराकार। तो निरंजन यही रह गया, यही प्रकट किया। कहाँ? पाताल में। कहाँ? जैसे हमारे भारत है, तो हमारे भारत माता इसीलिए कहा जाता है कि जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप पे एक ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म हुआ, इसीलिए जम्बू द्वीप पे पंडित लोग पढ़ते हैं ना, तो जम्बू द्वीप का नाम देते हैं। तो दोनों को वहां भेजा, जाओ देखना तुम क्या क्या करेगा। तो निरंजन बोला प्रभु ये तो नारी पुरुष हो गया, तो वहीं से श्राप दे दिया। निरंजन ना मोह में पड़ गया है, ऐसे उनका तपस्या भी था कि नारी बनाने के लिए रख लिया उसको, और परमात्मा शक्ति द्वारा प्रकट करने के लिए बोला। तो वहीं से एक और प्रकट किया, उसके बाद नव प्रकट हुआ, तो नव कहाँ चला गया, देश विदेश, नव पृथ्वी में किसका हो गया? निरंजन निराकार। अब सभी का जन्म भारत देश से हुआ। तो जब वो हुआ, नव प्रकट शक्ति द्वारा प्रकट किया, कौन? इसीलिए उसमें क्या हो गया? मुस्लिम हो गए। अब सब जिससे दुनिया में ज्यादा देखना, हमारा भारत में ज्यादा हिंदू है, बाकी मुस्लिम है, मुस्लिम है सब देश। वहीं से निकला एक मटका से सब, पुरुष भी निकला, आकार और निराकार दोनों निकला। तो आकार और निराकार में देवता और राक्षस प्रकृति हुआ वहीं से। तो आकार में कौन हो गया? निरंजन निराकार। और तीन और पुरुष बन गया। उसके बाद सत्य असत्य
क्रोध, हिंसा, जलन, कपटी, कुटिल, शांति, प्रेम, सेवा, दया, दान सब वही मटका से निकला। सबसे पहले में क्या था? मटका जब फटा तो सबसे पहले क्या था? अक्षर। जिस अक्षर के आधार से वो लोग पढ़े और ज्ञान प्राप्त हुआ, ताकि अक्षर से बड़ा संसार में कोई चीज ज्ञान नहीं। अक्षर नहीं पढ़ा है तो कोई किसी को पुस्तक दे दोगे तो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो जैसे प्रकार सृष्टि का रचना तो कबीर का हाथ में है, बाकी सब कली काल में काल का श्राप बन गया। कौन? ब्रह्मा विष्णु महादेव का पिता। वही काल है। सबका दर्शन पा जाओगे, लेकिन काल का दर्शन कोई पाने वाला नहीं है। तो उनको कबीर साहब श्राप दे दिया, जहाँ एक दिन में 1 लाख जीव खाएगा, 1.25 लाख जन्म देगा। तो यदि 100 में 125 में 25 बच रहा है और सब खत्म हो रहा है, यदि 25 को खाता और 100 को बचाता तो आज कली काल और भयंकर हो जाता। जितना जीव जंतु है, एक गांव में 5000 आदमी है तो वहां 25,000 हो जाता। और जमीन जाओ के काम है कि नहीं? तो इसी के लिए गुरु ज्ञान। आप लोग जैसे प्रश्न नहीं डालोगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। अब खोज खोज कर प्रश्न सब लिखते जा, और ऐसा शक्ति होगा कि जिसका कोई भावार्थ नहीं। खैर आज 2-3 आदमी ओरिजिनल आने वाला था, लेकिन नहीं आया। एक आदमी को एक्सीडेंट हो गया लोरी की साइड का। बाकी वो लोग बोले कि हम लोग मकर संक्रांति में आएंगे, उधर वाला सब। तो जैसे प्रकार 4 आदमी अभी आराम हुए हैं, उधर देखोगे तो ताजुब हो जाओगे। अब जिस समय गिरने वाला आया था ना, जो बोल रहा था ना खड़ा होके कि मेरे को परमात्मा बचाया है, मेरा 75 पैसा किडनी 75% किडनी खराब था, है कि नहीं? वो बचाया है तो परमात्मा उसी आधार से 3 बार गिरने वाला यहाँ आए नहीं है, वहीं पर मोबाइल द्वारा सत्यापन दीक्षा लिए हैं और आराम हो गए। मकर संक्रांति में आएंगे वो लोग। तो ऐसी है, अपना घर में ध्यान करो, मनन करो, जाप करो। प्रार्थना केवल करना, जाप करना नहीं। प्रार्थना करो 1 घंटा 1.5 घंटा। प्रभु ये मेरा जो भी गलती है समझना है। नाम तो ले लिया है, लेकिन नाम साथ नहीं देगा कर्म जब तक नहीं रहेगा। आप देखो ब्रह्मा विष्णु महात्मा परमात्मा कबीर साहब पुकारा, फिर हे प्रभु इनका पिताजी को तो श्राप दे दिया, लेकिन ये बच्चा लोग सब जल के भीतर में है तीनों। कबीर साहब का दुर्गा ध्यान किया, उसका नाम अष्टमी था, कलयुग में उनका नाम दुर्गा हुआ, द्वापर। तो जैसे प्रकार बोला कि ठीक है, एक में डंडी फेंक रहा हूं, उसको वहां गाड़ देना। कहां? जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप में गाड़ा, पताल से समझ जाऊं का उनका घर था। ये मेरे को कोई बात देखे ऐसे सोच के निरंजन वही घर बनाया। और जैसे प्रकार वो डंडी क्या हुआ, डंडी को जब दुर्गा लाया और वहां पर लगा दिया डंडी को। कहां? समुद्र। जिसका कहला था है विश्व से पहला कहला जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप में वो लोग घर बनाकर रहे थे, तो वहीं से जैसे प्रकार के कबीर का जो लाया दुर्गा वहां लगा दिया, तो क्या हो गया? कमल का पेड़ हो गया। उसी कमल का पेड़ को बोला कि बेटा अब इसी को पकड़ कर जाना है, वहां सब तैयार है, फल फूल खाने के लिए मजबूत। ये अक्षर को पढ़ा लिया, वहां अक्षर को पढ़ लिया, बोला कि बेटा आप होशियार हो गए हो, अब जाओ। तो कमल को फूल डंडी को पकड़ा ब्रह्मा, पहले निकला, उसके बाद विष्णु, उसके बाद महादेव। इसीलिए कमल का श्राप है, जितना भी पानी रहेगा वो पार होगा, लेकिन होगा।
जितना भी पानी रहेगा वो पार होगा, चाहे 3 योजन का रहेगा तब भी कमल का फूल पार होगा, सड़ेगा नहीं। तो हमारे लिए भी रस्सी फेंक दिए हैं कबीर साहब पार होने के लिए। यहाँ है 21 लोग है, 21 लोग है। 21 लोग में 21वां लोग किसका है? कबीर साहब का लोग। आप देखो भगवान भगवान बोलते हैं कि नहीं सर? हाँ बोलते हैं। है? हाँ। लेकिन कौन भगवान है जो दुनिया को बनाए? राम है और कृष्ण है तो चौथा पीढ़ी है, राम है तो तीसरा पीढ़ी है रचना का। जैसे हम लोग कबीर बोलते हैं तो कबीर ये कलियुग में नाम है उनका। द्वापर में ज्ञानी नाम था और त्रेता में उनका नाम मुनिंदर था। पाप का रचना हुआ तब वहां से आना पड़ा परमात्मा को। तो जैसे कोई भी अभी क्या है, हम लोगों को हिंदू धर्म में हम चक्रव्यूह में डूब गए। जैसे आप लोग कोई काम करोगे तो दूसरा काम करेगा तो अच्छा रहेगा कि आप खुद काम करोगे तो अच्छा रहेगा? खुद करेंगे, खुद करेंगे। तो आप पूजा में आपका भरोसा नहीं है, हवन करोगे पूजा करोगे तो ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है कि ब्राह्मण से ये नौकर मत करो, परिवार बैठो और जिसका तन में गुरु का ज्ञान है आहुति डालते रहो, उससे ज्यादा लाखों गुना फायदा। अपना अपना घर में सब हवन करो, वहां पैसा भी चढ़ा देना, जब भी आओगे डाल। परमात्मा अंधा नहीं है।